मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से डेटा कम्युनिकेशन की डायग्राम के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बाइपोलर, मैनचेस्टर और जो हम लोग एनआरजेड के माध्यम से अब तक डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ रहे थे, सिग्नल कन्वर्जन पढ़ रहे थे, वो आखिर कैसे डेटा को कन्वर्ट करता है सिग्नल में, और सिग्नल कन्वर्ट होता है डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। एग्जैक्टली डेटा तो दो ही हैं हमारे पास, डिजिटल और एनालॉग। टाइप्स ऑफ डेटा दो ही हैं हमारे पास, लेकिन वो दो टाइप्स के डेटा और विभिन्न दो डेटाओं में क्या होते हैं, तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं। आइए एक बार देखते हैं। चलिए, ये रहा हमारा मैनचेस्टर। ये हमारा क्या है, मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर हमको ये बात बता रहा है कि डेटा को कैसे हमें कन्वर्ट करना है। आप एक बार गौर से इसको देखें। यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशंस यहाँ पे निल हो रही हैं, वो हमें ज़ीरो का डेटा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ज़ीरो का। लेकिन ये जो आपका जेड सा बन रहा है, हल्का सा जो जेड अल्फ़ाबेट में आपका शो कर रहा है, ये डेटा आपको ये सिम्बलाइज कर रहा है कि हम वन हैं। हम कौन है, न्यूट्रल ग्राउंड पे वो होगा जो एकदम से आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये आपकी जो विथ बन रही है, ये जो आपका z बन रहा है, जो केवल z बन रहा है, वो आपको 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। किससे हो रहा है, और ये बिल्कुल डेटा हमारा 10100 में बना हुआ है। और ये 10100 जिसको कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, और आप उसको ऐसे एल्गोरिदम में देख सकते हैं, ऐसे स्टेप्स में आप देख सकते हैं। ये आपका 1 शेड पे है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये आपका 0 है। ऐसे आपका डेटा डिटरफाइंड होता है, जिसको बोलते हैं पोलराइज होना। क्या होना, पोलराइज होना। यानी आपको इस ग्राफ के माध्यम से एकदम समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स हैं और जो डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, मैनचेस्टर नाम के थर्ड वेव में, यानी कि तीसरे स्टेप में ऐसे फॉलो होते हैं। यानी कि तीसरा हमारा वे क्या है, मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं उसको, और ये मैनचेस्टर का एल्गोरिदम है। क्या है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आपके सिग्नल्स में, तो ये देखिए आप पढ़ रहे थे डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन डिजिटल में, ठीक है। आप एक बार गौर से देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपका डिजिटल सिग्नल एनकोडिंग कर रहे थे, आपका एनआरजेड क्लियर हो गया पिछले वीडियोस में, बाइपोलर कन्वर्ट हो गया आपका। फिर आता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर को आज हमने अभी भी पढ़ा, और हम ये जान गए कि डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहाँ किसी को नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉग से एनालॉग, यानी वेवी सिग्नल। वेवी मतलब क्या होता है, तरंगों पे जो वेव करता है, फ्लो करता है ना। वेव आपने समुद्र की लहरों में देखा होगा, या सर नो, देखा है कि नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है आपने। वही वेव, अगर आप जिम वगैरह गए हों तो कभी देखा होगा आपने कि जब कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है तो उसमें वेव करते हैं, किसको, रोप्स को, रस्सियों को ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। वो क्या, वो वेव्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कहते हैं प्रॉपर वेव्स अगर दोनों रस्सियों की बराबर दीवार पे नहीं टकरा रही है, इसका मतलब है कि आपका एक हाथ कमज़ोर है, या एक हाथ से आप पावर एग्जैक्ट नहीं लगा रहे हो। जैसे होता क्या, आपने दो रस्सियों को ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट किया, तो जो वेव रस्सी की हवा में रस्सी बटने की जो वेव बनती है, वो जिस दीवार पर टकरा रही होती है वो बराबर बननी चाहिए। क्योंकि सबको पता है हमारा लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंडर होते हैं उनका लेफ्ट हैंड बाई नेचर कमज़ोर होता है, तो उनको एक्स्ट्रा पावर वहाँ पे पुश करके उसको इक्वल पे लाना होता है। दिस इज़ नोन एज बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, और बैलेंसिंग सिर्फ आपको फिजिक्स नहीं सिखाती है, सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं सिखाती है। बैलेंसिंग लाइफ का सबसे पहला चैप्टर होता है। आप किसी भी चीज़ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलने का मौका मिलेगा। हर चीज़ बैलेंस में करनी चाहिए। माता पिता की बात अगर बहुत ज़्यादा मानने लग गए तो हर वो बात वो अपनी मनवाएंगे जो आपको उनको लगता है कि उनके हिसाब से सही है, बट आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है। वो तो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उन तक बात पहुँचाने वाले कौन है, सामाजिक लोग हैं। वो तो सुन के ही एक्ट करेंगे ना, उनको हर चीज़ तो पता होती नहीं है। तो हर वो चीज़ अगर आप करने बैठ जाएंगे एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको सबकी बात सुन करके, अपनी क्षमताओं का अनुमान लगा करके उनको ये बात बताना है कि मैं इस क्षेत्र में यहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है। अपनी क्षमताओं से परिचित करवा दीजिए, अन्यथा अगर भ्रम में रखेंगे तो भ्रमित आप होंगे, वो नहीं। वो तो धूमिल हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। धूमिल मतलब कि उनका जीवन समाप्त है कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद। अंधकार में तो आप रह जाएंगे, क्योंकि आप ना उनकी ही मान पाए और ना अपनी ही कर पाए। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, बट ठीक है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। व्हाट इज द मैन टू बी नोन एज, सिंपल सा वर्ड है। क्या,
कि वो कंफ्यूज हो जाता है। हाईवे पे जब दौड़ के वो आता है, जंगल भर तो दौड़ के आ जाता है वो, लेकिन जब वो हाईवे पे आता है तो गाड़ी को देख के सोचने लगता है कि मैं जिधर से आया हूँ वहाँ लौट जाऊँ या रोड पार कर जाऊँ। अब बीच में आके सोचोगे तो क्या होगा, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, यस और नो, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए, एनालॉग की बात मैंने की, AM, PM, FM, इसको हम लोग डीपली देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, AM के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM के लिए फेज मॉड्यूलेशन, FM के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये 3 मॉड्यूलेशन ये आपको बता। अब आप कहेंगे सर मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, पहले वो तो बताइए व्हाट इज वर्ड मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन। बेटा, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो सिग्नल आपका अप डाउन। अब आपको वो सिग्नल सर समझ नहीं आ रहा, अरे ICU में आपने देखा है कि मरीज़ की दिल की धड़कन ऐसे ऐसे चल रही होती है, रेखा ऊपर नीचे होती है, उसको आप सिग्नल स्ट्रेंथ समझ लो। क्या समझ लो, हल्का हल्का बन रहा है, मतलब कि थोड़ा सा आराम से सही सलामत हो रहे हैं। लेकिन वही वेव अगर तेज़ बन रही है तो मतलब कि काफ़ी तेज़ पंप हो रहा है, सर नो। हार्ट की बात होती है, दिल की बात होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सिग्नल स्ट्रेंथ, क्या होता है, और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि उस पर काम करना, उसको कन्वर्ट करना, उसको बदलाव करना। आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल आपका ट्रैवल कर रहा है उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कैसे वो वीक है, थोड़ा सिग्नल बना रहा है या ऊंची ऊंची रेखाएं बना रहा है। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आ रही। चलिए, 3 तरह से ये मॉड्यूलेशन होता है एनालॉग से एनालॉग में, बताता हूँ, आराम से देखिएगा। AM, PM और FM। क्या बन रहा है, AM, हाँ, सबका फुल फॉर्म सामने लिखा है, कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस का। आप अगर गौर करें तो मैं AM की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ A और यहाँ पे प्लस आपको दिख रखा है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसकी क्या है, यानी जो इसकी मैक्सिमम हाइट जा रही है टॉप लेवल पे। याद है आपका जो डेटा आता है, कभी कभी आप कहते हैं अरे हमारा डाउनलोडिंग के टाइम पे 18 MB गया था। MB मतलब मेगाबाइट, क्या बोलते हैं उसको, मेगाबाइट पर सेकेंड, MBPS बोलते हैं आप लोग, यस सर नो। 18 यानी 18 MB पर सेकेंड मीन्स मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड की स्पीड 18 MB आ रही थी। यानी अगर 16 मिनट, 26 मिनट, 36 मिनट, यानी 36 मिनट ही पकड़ लो, 36 मिनट का कोई वीडियो अगर आपको डाउनलोड करना है 2 सेकंड में डाउनलोड होगा। कितने में, यानी 360 अगर MB का होगा तब तो 20 सेकंड में, यस सर नो, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। 10 गुना स्पीड किया तो 360 हो गया, यस सर नो, है कि नहीं। तो आप इस बात को समझो कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहला रही है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर, सिग्नल की स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, ये मिनिमम हो गई, क्या हो गई, ये फ्लो, जब इसका वेव नीचे आएगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, कॉमन सी बात है। ये आपकी रेज बैंड है। AM मॉड्यूलेशन वेव, ये क्या हो गया आपका, AM मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि ये मॉड्यूलेट हो चुकी है, तब्दील कर दी गई है, कन्वर्ट कर दी गई है, किसमें, एनालॉग में। किसमें बेटा, हाँ। अब देखिए, ये आपका डाउनफॉल दिखा रहा है, ये आपका हाई स्केल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा, तो इससे आप समझ पा रहे हो कि ये आपका डेटा है और ऐसे ऐसे कन्वर्ट होता है, और ये आपका टाइम टेकन है। क्या ये क्या है, इतना समय लगना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के लिए बस इतना काफ़ी। बाकी कल हम लोग PM और FM देखेंगे पार्ट 2 में, और डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा कन्वर्जन का हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं अभी, यानी एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। एनालॉग टू एनालॉग में कल हम लोग PM और FM पढ़ेंगे। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।